हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। देखिए, आप लोगों की क्लास अभी क्लास 10th की चलती है। अभी क्लास 10th का पढ़ाई होगा। ये देखिए, क्लास 10th का टाइमिंग आप लोग को हम रखे हैं कितना बजे? 7:30 बजे से। और 7:30 बजे से आज फर्स्ट क्लास है। आज कौन सा? आज फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास है। आज हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या। और देखिए, क्लास 10th वाले लोग, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग को एग्जाम देना है बोर्ड का एग्जाम देना सबके लिए बता दे रहे हैं। जो स्टेट बोर्ड वाले हैं उन लोगों के लिए बता दे रहे हैं, जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उन लोगों के लिए बता दे रहे हैं। सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानकारी लेते हैं, इसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ध्यान रखिएगा, आप लोगों का एग्जाम अगले बार होगा। तो अगले बार जो भी होगा, आप लोगों का शायद सिलेबस का कुछ कटौती किया जाए। कटौती तो करेगा, सिलेबस पे कमी करेगा, लेकिन जो भी हम पढ़ाएंगे एनसीईआरटी बेसिस को फॉलो करेंगे। और शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को सोल्यूशन करवा देंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, शेयर कर देना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दिए। जो भी वीडियोज अपलोड किया जाता है 10th से रिलेटेड, उसको आराम से देखकर और अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक, तो सबसे पहला देखिए आप लोग का सिलेबस। और आप लोग को थोड़ा सा एक चीज बता दे, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को अभी बहुत सुनहरा मौका है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और टॉप कीजिए एग्जाम में। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छा मार्क्स लाइए, अच्छा मार्क्स लाके अच्छे से टॉप कीजिए। मैथ है, मैथ में लगभग 100 मार्क्स हर एक का आना चाहिए। 100 मार्क्स हर एक का आना चाहिए। इसमें केवल और केवल आप लोग को मेहनत करना, इसके अलावा कुछ नहीं। 10th में जितना आप लोग इधर उधर टाइम वेस्ट किए, 9th में टाइम वेस्ट किए, 8th में टाइम वेस्ट किए, वो सब टाइम वेस्ट यहां नहीं होगा 10th में। क्योंकि 10th में आप लोग का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट सबको देखेगा। 8th में तो कोई नहीं देखा, 9th में तो आप लोग का रिजल्ट कोई नहीं देखा, लेकिन 10th में आप लोग का रिजल्ट सबको देखेगा। सबको देखेगा कि आपका रिजल्ट कितना आया है। तो अगर कम आएगा तो खुद ही खराब लगेगा, और ज्यादा आएगा तो खुद ही बढ़िया लगेगा। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अच्छा चीज चुनना चाहते हैं या खराब चीज। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो क्लास 10th है, ये क्लास 10th को अगर चाहिएगा कि एक महीना में, एक मंथ में कंप्लीट कर ले, तो ये इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए क्या है, लंबा रेस का घोड़ा बनना होगा। ये नहीं कि बस यहां से यहां तक चले और थक गए, नहीं, ऐसे नहीं होगा। यहां से अगर चलना स्टार्ट किए तो अगर मंजिल यहां है तो मंजिल यहां तक पहुंचना होगा। ये मत सोचिएगा कि आज स्टार्ट किए और कल खत्म कर दिए, नहीं, ऐसा कभी मत सोचिएगा। पढ़ाई है, ये थोड़ा थोड़ा एकदम मतलब एक एक वर्ड से सीखा जाता है। जैसे आप लोग वर्ड मीनिंग सीखते होंगे कि ए से एप्पल, APPLE, एक ही बार में याद नहीं हो जाता। उसको कितना बार रटते होंगे, कितना बार परिश्रम करते होंगे। बचपना वाला याद कीजिए, बचपन में कितना रटते थे, अब बड़ा हो गया तो अब बचपन वाला भूल कर और बड़ा हो गया तो बहुत हीरो बन गया। नहीं, ऐसा नहीं है। सबको पढ़ना है, सबको सोच समझ के आगे बढ़ना है। ठीक, तो चलिए सिलेबस देखिए। हम एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे और एनसीईआरटी में आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पढ़ाएंगे। कौन सा? हिंदी भी पढ़ाएंगे, हिंदी लैंग्वेज भी रहेगा और इंग्लिश लैंग्वेज भी रहेगा। हम फॉलो करेंगे कौन सा? एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक फॉलो करेंगे। सब जगह यही होता है। हर एक के लिए स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, हर एक का स्टूडेंट ये आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें सबसे पहला आप लोगों को क्या पढ़ना है, और कुछ जो 9th में पढ़ लिए होंगे उन लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा आसान होगा। जैसे देखिए, यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना? फर्स्ट यूनिट में आप लोग को पढ़ना है नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम नाम है, इंग्लिश में नंबर सिस्टम, हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या? संख्या पद्धति। आज केवल इंट्रोडक्शन लेंगे, सिलेबस बताएंगे क्या क्या आप लोग को मैथ में सिलेबस पढ़ना है। फिर कल से आप लोग को प्रोसेस वाइज से, चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, नंबर सिस्टम, ये क्लास 9th में भी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना था। तो नंबर सिस्टम में हम लोग का फर्स्ट टॉपिक क्या है? रियल नंबर हम लोग को पढ़ना है। नंबर सिस्टम में हम लोग को पढ़ना है रियल नंबर, मतलब कि वास्तविक संख्या हम लोग को पढ़ना है। रियल नंबर यूनिट फर्स्ट में हम लोग को रियल नंबर पढ़ना है। रियल नंबर के बारे में जिस समय पढ़ाएंगे उस समय पूरा डिटेल से इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिए, यूनिट सेकेंड हम लोग का अलजेब्रा मतलब होता है बीजगणित। अलजेब्रा मतलब क्या होता है? बीजगणित, इसको बोलते हैं हिंदी में। अब देखिए, अलजेब्रा के अंदर क्या क्या चीज पढ़ना है। अलजेब्रा के अंदर हम लोग को पढ़ना है पोलिनोमियल मतलब होता है बहुपद। ये हम लोग को पढ़ना है इसी के अंदर।
और इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, यानी ये फर्स्ट चैप्टर, फिर अलजेब्रा का अंतर, फिर सेकेंड क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो वेरिएबल का रैखिक समीकरण हम लोग को पढ़ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना। इसके बाद थर्ड क्या हम लोग को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हिंदी होता है इसका द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ये सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, ये सब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेकेंड में अलजेब्रा में। अब देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण जैसे आप लोग इक्वेशन देखते होंगे 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0, तो ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेकेंड में। तो यूनिट सेकेंड में क्या क्या पढ़ेंगे, पोलिनोमियल बहुपद, और सेकेंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकेंड में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो पद के रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें एक और टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक इसमें एक और कौन सा, फोर्थ टॉपिक है इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। और आप लोग जरूर बुक में देखिएगा, बुक में आप लोग एक बार जरूर खोल के देखिएगा। ये हो गया, देखिए फर्स्ट चैप्टर में क्या था, नंबर सिस्टम, संख्या पत्ती पढ़ना, इसमें रियल नंबर के बारे में सारा डिटेल देखेंगे। सेकेंड में है अलजेब्रा, बीजगणित, बीजगणित में हम लोग देखेंगे पोलिनोमियल बहुपद, द्विघात समीकरण के बारे में देखेंगे, और फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में देखेंगे, और समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में देखेंगे। ये यूनिट सेकेंड हुआ। अब आते हैं देखिए यूनिट थर्ड में, देखिए क्या पढ़ना। यूनिट थर्ड में आप लोगों को पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री। ये है क्या, यूनिट थर्ड में आप लोगों को पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री, TRIGONOMETRY, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति जिसको हम लोग बोलते हैं, त्रिकोणमिति। ये आप लोग को इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि ये कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। जो साइन कॉस टेन थीटा बीटा लेमडा ये सब होता है ना, ये सब इसी के अंतर्गत हम लोग को मिलेगा ट्रिगोनोमेट्री में, ये कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसको एकदम ध्यान से पढ़ना है। ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहला ट्रिगोनोमेट्री रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये सब किसके बारे में पढ़ेंगे, ऊंचाई और दूरी के बारे में। ऊंचाई और दूरी मतलब कोई भी पेड़ है, कोई भी टावर है, वो सब का हाइट कैसे निकाले। मान लीजिए आप यहाँ खड़ा है और ये कोई आदमी यहाँ से जा रहा है, तो इतना दूर के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाले। मान लीजिए पेड़ पर एगो पक्षी है, तो जमीन से वो कितना ऊपरे पर पक्षी उड़ रहा है, पतंग कितना ऊपरे पर उड़ रहा है, ये सब कहाँ से निकलेगा, हाइट एंड डिस्टेंस से निकलेगा, ट्रिगोनोमेट्री से। तो ये यूनिट थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आता है कि यूनिट फोर है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। यूनिट 4 क्या है, यूनिट 4 है आप लोग का कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जिसका हिंदी होता है निर्देशांक ज्यामिति। क्या, निर्देशांक ज्यामिति होता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो देखिए कोऑर्डिनेट जियोमेट्री निर्देशांक ज्यामिति में क्या आता है कि कोई भी पॉइंट कहाँ रखा हुआ है, कौन सा क्वाड्रेंट में, कौन सा चतुर्थांश में। मान लीजिए यहाँ पे है तो इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई एक्सिस के रेफरेंस में कौन सा ऑब्जेक्ट किस जगह पे है, वो हम लोग सीखेंगे कहां से, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से, निर्देशांक ज्यामिति से। तो देखिए कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में बस यही हम लोग को पढ़ना है कि कौन पॉइंट कहां पे है, कौन पॉइंट कहां पे नहीं है। ये यूनिट 4 में। अब आता है यूनिट 5। अब कौन सा आता है, यूनिट 5। तो देखिए यूनिट 5 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जियोमेट्री मतलब ज्यामिति होता है, जियोमेट्री मतलब होता है ज्यामिति आप लोग का समझिए कि शरीर में जो एक ब्लड होता है ना, ब्लड, उस ब्लड का ये काम करता है जियोमेट्री। तो इस जियोमेट्री को पढ़ना एकदम बहुत जरूरी है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछेगा। अब इसके अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल मतलब कि त्रिभुज के बारे में, जितना प्रकार का त्रिभुज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और देखिए और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, फिर इसमें हम लोग और पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल मतलब वृत्त। देखिए ये सब जितना टॉपिक इसमें बता रहे हैं क्लास 10th में, ये सब क्लास 9th में भी यही टॉपिक का पढ़ना था, क्लास 9th में भी यही सब टॉपिक का पढ़ना था। ये है कि उससे थोड़ा ये एडवांस है, ठीक।
तो यहां से हम लोग को यहाँ सर्कल हम लोग पढ़ना है वृत्त। अब इसके बाद देखिए इसी में एक चीज और है, एक है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है रचना, कि कुछ भी एंगल बनाना है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है, 50 डिग्री का एंगल बनाना है, 70 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये सब एंगल कैसे बनाएंगे, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्री ज्यामिति में। इतना सारा चीज हो गया। इसके बाद 2 टॉपिक और बचा हुआ, 2 यूनिट और बचा हुआ, तो 4-5 यूनिट हो गया। इसके बाद 6ठा यूनिट देखिए, यूनिट 6 देखिए। तो यूनिट 6 में आप लोगों को मिलेगा मेंसुरेशन। क्या मेंसुरेशन मतलब कि क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, अब इस क्षेत्रमिति में क्या क्या पढ़ना, देखिए क्षेत्रमिति में बहुत सारा चीज है। सर्कल के एरिया पढ़ेंगे, यानी वृत्त के एरिया, वृत्त के क्षेत्रफल पढ़ेंगे। फिर सिलेंडर है, सिलेंडर मतलब कि बेलन है, बेलन का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। स्फेयर है, स्फेयर मतलब कि गोला का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। ये सब सारा जानकारी हम लोग लेंगे किसके अंतर्गत, मेंसुरेशन के अंतर्गत। कोण लेंगे, फ्रस्टम के बारे में सीखेंगे, ये सब सारा चीज मेंसुरेशन के अंदर पढ़ेंगे। और एक लास्ट यूनिट है आप लोग का 7वां स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, PROBABLITY, मतलब इसको बोलते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी और प्रोबेबिलिटी मतलब होता है क्या, प्रायिकता। प्रायिकता, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये सांख्यिकी क्या होगा। सांख्यिकी में हम लोग पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड के बारे में, जो होता है मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यक, बहुलक, ये सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग स्टैटिस्टिक्स में। प्रोबेबिलिटी संभावना, प्रोबेबिलिटी मतलब ही होता है संभावना। तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग देखेंगे आज पानी गिर सकता है, देखेंगे तो दोनों कंडीशन हो सकता है, हाँ गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता। अगर एक सिक्का उछाले तो सिक्का में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो वो हम पे डिपेंड नहीं करता, वो एक संभावना है। तो वो सब की जानकारी लेंगे कहां से, प्रोबेबिलिटी से। तो यही आप लोग का सिलेबस था। और एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज सबके लिए बता दे कि क्लास 10th में आप लोगों को रिजल्ट अच्छा लाना है। रिजल्ट अच्छा लाने के लिए अच्छी तरह से पढ़ना होगा। तो आप लोगों को जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, जितना भी तरीका पढ़ाएंगे, सब आप लोग समझिएगा। और ये देखिए, ये मत सोचिएगा कि आज वीडियो देख लिए तो 4 दिन बाद हम लोग गोल हो जाएंगे। 4 दिन बाद गोल हो जाइएगा तो फिर जाइएगा कहाँ। इसीलिए सबको ध्यान रखना है, सबको ध्यान रखना है कि कंटिन्यू तरीका से वीडियो देखना है, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम देना, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। और हम आप लोगों को पढ़ाएंगे दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। हर एक क्वेश्चन का डाउट सोल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बताएंगे, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बताएंगे। और आप लोग को हम पढ़ाने का तरीका देखिए कैसा रहेगा। जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो भी चैप्टर, उस चैप्टर को सबसे पहले हम क्या पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। उससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट, उसमें जितना भी थ्योरम है, जितना भी प्रमेय है, प्रमेय को क्या करेंगे, प्रूफ करवाएंगे। प्रमेय को प्रूफ करवाएंगे, वहां से आप लोग को अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर एक बार हो गया तो समझिए कि 1000, 2000, 5000 क्वेश्चन तो ऐसे ही चुटकियों में बन जाएगा। पहले आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना होगा और प्रूफ करवाएंगे। एग्जाम में आप लोग को, बोर्ड एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आप लोग को दे देगा प्रूफ दैट दिस बराबर दिस, यानी प्लस बराबर प्लस, प्रूफ करने के लिए दे देगा आप लोग को। तो जब तक प्रूफ करने नहीं आएगा तो वहां क्या करिएगा, प्रूफ नहीं कीजिएगा तो मार्क्स नहीं देगा, मार्क्स नहीं देगा तो फिर फेल होइएगा, फेल होइएगा तो फिर उसका आगे का आप लोग जान ही रहे हैं क्या होगा, क्या होता है। सो तो आप लोग को जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे पढ़ना है। तो आज का केवल इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं तक रखते हैं। जो भी सिलेबस आप लोग को बताएं, सिलेबस सबको ध्यान में रखिएगा, सबको सिलेबस लिख लीजिएगा कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। अब इसी में देखिए, अब यहां से एक चीज अब उठेगा कि सबसे पहले हम कौन सा चैप्टर से पढ़ाने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को ध्यान दीजिए, सबसे फर्स्ट में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री, क्या, TRIGONOMETRY, ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है त्रिकोण मिति। त्रिकोण मिति आप लोगों को पढ़ाना हम स्टार्ट करेंगे। और ये कब से चलेगा, ये कल से वीडियोज आप लोगों को देना शुरू कर देंगे। और आप लोगों को कंटिन्यू और रेगुलर वीडियोज अपलोडेड होगा, रेगुलर अपलोड करेंगे। तो त्रिकोणमिति के बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। सब लोगों को बता दे रहे हैं कि त्रिकोणमिति के बारे में आप लोग जरूर बुक में देखिएगा। जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी बुक में देखिएगा, जो इंग्लिश से पढ़ना चाहते हैं उन लोग इंग्लिश बुक में देखिएगा। जो बुक होगा आप लोग के पास,
जो बुक होगा आप लोगों के पास, मान लीजिए आर.एस. अग्रवाल का बुक हो, आर.डी. शर्मा का बुक हो, मोनिका कपूर का बुक हो, के.सी. सिन्हा का बुक हो, या अगर एनसीईआरटी हो, कोई भी बुक हो, तो उस बुक से एक बार जरूर ट्रिगोनोमेट्री के बारे में देख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जो भी पढ़ाएंगे ना, तो उससे आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ ये चीज बुक में लिखा हुआ है। तो इतना जरूर आप लोग कल से कीजिएगा, फिर कल से हम लोग बेसिक स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक, बस आज का वीडियो यहीं तक रहेगा और फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।